ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री गजाराट पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु महर्षि। आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज के विद्यावृद्ध समुद्देश का कथन बहुत दिनों से चल रहा है। अनेक तरह की राजाओं की विद्याओं के बारे में, उनसे होने वाले लाभ के बारे में, उन विद्याओं के प्रयोजन के बारे में और राजाओं की शिष्टता और अशिष्टता के बारे में इस अध्याय में अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। राजा की महिमा का बखान करते हुए कल राजा को परम देवता है ऐसा भी कहा गया था, और वह देवता की तरह ही भाग्यशाली होता है, इसलिए वह अपने गुरुजनों के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करता। ये चर्चा कल की जा चुकी थी। आज आगे बढ़ते हुए सूत्र नंबर 71 पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि कभी भी विद्याओं को ग्रहण करने के लिए अशिष्ट लोगों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। वरमज्ञानम ना अशिष्ट जन सेवया विद्या। कहते हैं अज्ञान वरम है, माने श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान नहीं है तो अज्ञान बना रहना ठीक है, लेकिन अशिष्ट जनों की सेवा से विद्या प्राप्त करना ठीक नहीं है। ये कितनी बड़ी नीतियां हैं। अगर इन नीतियों को देखा जाए तो सारी स्कूलें बंद हो जाएं। अज्ञानी रहना अच्छा है, लेकिन अशिष्ट जनों की सेवा से, जिन्हें शिष्टता का आचरण करना नहीं आता, और शिष्टता कहते हैं एक सदाचार, एक लोकाचार, जिन्हें पाप पुण्य का ज्ञान होता है, वह शिष्ट बन जाते हैं। अगर पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है तो वह शिष्टता बनती नहीं है, चाहे हम कितना ही ऊपर ऊपर से सद्व्यवहार करें, अच्छी बातें करें। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि अशिष्ट जनों की सेवा से प्राप्त विद्या भी श्रेष्ठ नहीं है। भले ही उसके एवज में चाहे मूर्ख बने रहो, अज्ञानी बने रहो, इतना ठीक है, लेकिन उनके निकट रह करके विद्या प्राप्त मत करो जिनके पास में शिष्टता सज्जनता नहीं होती है। ये सज्जनता ही
शिष्टता ही वह बीज वपन करती है जो नैतिक आचरण की परंपरा को आगे बढ़ाती चली जाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो राजा शिष्टता का आचरण करते हैं वो राजा पुण्यात्मा होते हैं, वो राजा देवता स्वरूप होते हैं, और जो राजा पापी हो जाते हैं वे दुष्टों की संगति के कारण से विद्वान भी हों तो उनकी विद्वत्ता अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी ज्ञान से बढ़कर के भी चीज है अच्छी संगति प्राप्त करना। क्या सुना? ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छी संगति प्राप्त करने से जो ज्ञान हासिल हो तो वो सोने पे सुहागा है। और नहीं तो बेटे को घर में रख करके उसे अज्ञानी बनाए रखना अच्छा है, लेकिन कभी भी अशिष्ट जनों की संगति में भेज करके उसके आचरण को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। ये नीतियां ये बताती हैं। जिन हॉस्टलों में, जिन मेट्रो सिटी के उन वातावरण में बच्चे पहुंच करके अशिष्ट लोगों की संगति करने लग जाते हैं और वहां पहुंच करके बच्चे पाप पुण्य का भेद भी छोड़ देते हैं, ऐसी संगति से प्राप्त हुआ ज्ञान अगर उन्हें किसी भी तरह की डिग्री से उन्हें ज्ञानी बना भी देता है तो यहां उसकी प्रशंसा नहीं की गई है। यानी अगर आज माता पिता अभिभावक ये विचार करें कि सबसे पहली शर्त हमें बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, विद्या अर्जन कराने के लिए ये होनी चाहिए कि उसकी संगति कैसी है और वो जहां रह रहा है वहां का वातावरण कैसा है, इसको पहले देखें। उसके बाद में कॉलेज ढूंढें, स्कूल ढूंढें। कॉलेज स्कूल पहले ढूंढ लिए जाते हैं और फिर बाद में जहां भी जैसे भी एडजस्ट हो जाता है, बच्चे को रहना वहां पर एक मजबूरी बन जाती है। ऐसी स्थिति में वह अशिष्ट जनों की सेवा से उस बच्चे के अंदर विद्या थोड़ी बहुत आ तो जाती है, लेकिन उससे उसका नैतिक आचरण जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है। और इसी कारण से वह बच्चा विद्वान होकर के भी प्रशंसा के योग्य नहीं बन पाता। ऐसी जो हमारे अंदर अगर एक धारणा बनने लग जाए कि हम बच्चों को हमेशा ऐसी शिक्षा दें जिसके माध्यम से बच्चों का नैतिक आचरण कभी भी बिगड़े नहीं, तो वही शिक्षा, वही विद्या श्रेष्ठ मानी जाती है। ये नीतियां अगर दिमाग में रह जाएं तो कुछ परिवर्तन की संभावना होती है। नीतियां अगर दिमाग में होती हैं तो ही हम कुछ अपने में परिवर्तन ला पाते हैं या कुछ परिवर्तन के लिए कुछ संघर्ष कर पाते हैं। अन्यथा माता पिता अपने जीवन में भी परिवर्तन नहीं ला पाते और बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आए इस तरह का कोई संघर्ष नहीं करते हैं। जैसा चल रहा है, जहां जैसी स्कूलें हैं, जहां जैसी शिक्षा है, वहां पर बच्चों को पढ़ा करके बहुत जल्दी निश्चिंत होना चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। जबकि माता पिताओं को विद्या अर्जन कराने के लिए बच्चों के साथ में एक संघर्ष करना चाहिए। समझ रहे हो हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ये संघर्ष जरूरी है। आज हम देख रहे हैं माता पिताओं की मानसिकता ऐसी हो गई है, बच्चे को कहीं दूर हॉस्टल में छोड़ दो, कहीं दूर स्कूलों में छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसकी स्थिति पर उसे छोड़ने के बाद में वह काफी कुछ निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन उसी निश्चिंतता के ये परिणाम निकलते हैं कि बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, डिग्री तो लेते हैं, लेकिन वो लायक नहीं बन पाते हैं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। लायक बनाने के लिए बच्चों को उनके साथ में संघर्ष करना, यानी उनके साथ में मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना और उनके अंदर वो परिवर्तन आए, इसके लिए हर भरसक प्रयास करना। ऐसा नहीं कि उन बच्चों को कहीं पर भी छोड़ने के बाद निश्चिंत हो जाना। माता पिता के अंदर एक ललक पैदा हो
कि हम अब बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उस संघर्ष में हम उसे लायक बनाने का संघर्ष करेंगे, योग्य बनाने का संघर्ष करेंगे। जब वो बच्चा किसी भी तरह की योग्यता के साथ में आगे बढ़ता है तो बच्चे को भी संतोष होता है और उसके गुरुजनों को, माता पिताओं को भी संतोष होता है। आप लोगों को संतोष मात्र इस बात में नहीं होना चाहिए कि वो स्कूली शिक्षा पढ़ करके बड़ा हो रहा है। आपको संतोष इस बात में होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूली शिक्षा के अलावा और क्या क्या अच्छी चीजें जानता है और किन किन कलाओं में कुशल है। हर बच्चे को अनेक तरह की कलाओं में कुशल करने की अगर भावना माता पिता में आ जाएगी तो अपने आप वह विद्या जो अर्जित की जाएगी उस विद्या से उसका भला होगा और उसी के माध्यम से वह आगे बढ़कर के अपने ज्ञान को एक उत्कृष्ट ज्ञान के रूप में ढाल पाएगा। ऐसी विद्याएं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर वह बच्चा अपने आप में संतुष्ट होकर के जीवन में महसूस करे कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऐसी विद्याएं होती हैं। उन विद्याओं को सिखाना, उन कलाओं को सिखाना, और इन कलाओं के सिखाने के लिए बच्चों के अंदर एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वो आपकी स्कूली शिक्षा में नहीं वो विद्याएं सीखने को मिलेंगी, कलाएं सीखने को मिलेंगी। उसके लिए ट्रेनिंग अलग जगहों पर दी जाती है, उसके इंस्टीट्यूट अलग रूप में खुले हुए रहते हैं। तरह तरह की कलाएं होती हैं, उनके माध्यम से विद्या बढ़ाकर के उसे इस योग्य बनाना कि वह केवल इतना ही ना हो कि वह अशिष्ट जनों की सेवा करते करते इतना बड़ा हो जाए कि उसे यही पता ना रहे कि शिष्टता किसे कहते हैं। आप सोचें, जिन स्कूलों में बच्चों के लिए अंडा परोसा जाता है, बच्चों के लिए नॉनवेज के लिए मना नहीं किया जाता है और बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल किया जाता है कि वह यही नहीं समझते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। टीचर भी उन्हें उसी तरह की गतिविधियों में शामिल कर देते हैं कि वो पाप और पुण्य का भेद नहीं बता पाते। हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील पाप है, ये पाप के रूप में जहां पर बताया नहीं जाता वो टीचर भी शिष्ट जन नहीं कहला सकते। वो टीचर अपने आप में योग्य नहीं है। उन टीचरों के पास में बच्चा पढ़ना चाहिए जहां पर वह टीचर बच्चों से कह सके कि नहीं, कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, कभी भी कुशील की भावना नहीं करनी चाहिए। आज कभी भी टीचर बच्चों को इस तरीके की कोई शिक्षा नहीं देते हैं। इन्हें हम शिष्ट कहें या अशिष्ट कहें, ये आप समझ सकते हो। शिष्ट का मतलब ही है कि जो शिक्षित होने के साथ साथ हमारे इष्ट इष्ट भी हो, जो शिक्षा हमारे लिए इष्ट हो, ऐसा जो शिक्षक होगा वो शिष्ट शिक्षक कहलाता है। शी माने शिक्षक और इष्ट माने जो शिक्षा इष्ट हो उसके लिए, ऐसी शिक्षा देने वाला शिक्षक शिष्ट शिक्षक कहलाता है। अब जब शिक्षा दी गई और वह बच्चे के लिए इष्ट नहीं है तो उस समय पर उसके लिए शिक्षा तो मिली लेकिन इष्टता नहीं आई। यह शिक्षा में इस तरीके की गुणवत्ता आने पर ही उस जन की सेवा करने से, उस शिक्षक की सेवा करने से वह विद्यार्थी जिस विद्या को ग्रहण करता है उसी की प्रशंसा करते हुए आचार्य कहते हैं कि दुष्ट पुरुष से विद्या प्राप्त नहीं करनी चाहिए, भले ही अज्ञानी बने रहना चाहिए, मूर्ख रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट पुरुष से, अशिष्ट पुरुष से शिक्षा ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है। अब आप तलाश करो शिष्ट पुरुष कहाँ मिलते हैं, जिन्हें पाप पुण्य का ज्ञान हो, जो कभी भी
आपके चले आए हुए कुलाचार को बाधित ना करें। कभी इस तरह से ना कहें कि देखो तुम्हारे भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारे जीसस सब कुछ कर देते हैं। इस तरीके की जो विद्या दी जाती है उसके माध्यम से जब व्यक्ति आपके भगवान को, आपके इष्ट को भूल जाता है और वह दूसरे इष्ट को स्वीकार कर लेता है तो वो भी शिष्टता नहीं कहलाती। शिष्टता का मतलब है समीचीन ज्ञान देना। जो आग्रह में पड़े हुए होते हैं वो कभी समीचीन ज्ञान नहीं दे सकते। दुनिया में कभी भी भगवान के बारे में निर्णीत नहीं किया जाता, अच्छे ढंग से बताया ही नहीं जाता कि भगवान के कार्य क्या हैं, भगवान कौन होता है, भगवान के क्रियाकलाप क्या होते हैं, और उसे भगवान के नाम पर हमेशा अंधविश्वास में रखा जाता है। तुम्हारे भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारे भगवान सब कुछ करते हैं। और अगर किसी को पता हो जाए कि तुम्हारे भगवान वीतरागी हैं तो वो और जल्दी से कह देगा तुम्हारे भगवान तो वीतरागी हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे भगवान तो हाथ में शस्त्र लिए रहते हैं, गदा लिए रहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह की जो अवधारणाएं भगवान के प्रति भी बच्चों के अंदर डाल दी जाती हैं उससे भी उसकी विद्या कभी भी परिष्कृत नहीं हो पाती, उसका ज्ञान कभी भी समीचीन ज्ञान नहीं बन पाता। और इसी कारण से उस ज्ञान की अपेक्षा से अगर वो अज्ञानी रहे तो आचार्य कहते हैं अच्छा है, लेकिन उसे कभी भी गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। आज आपकी स्कूलों में बच्चों को बचपन से लेकर के अंत तक चाहे दुनिया के बारे में ज्ञान हो और चाहे भगवान के बारे में ज्ञान हो, सारा ज्ञान गलत दिया जाता है। बताओ आपका बच्चा कैसे ज्ञानी कहलाए? अगर वह बिल्कुल निपट अज्ञानी होगा, उसने कभी कुछ नहीं सीखा होगा, तो वो बहुत जल्दी आकर के सीख सकता है। और कभी कभी ऐसा बच्चा भी देखने को मिलते हैं कि वह आकर के बहुत कुतर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन वह सीखना, ग्रहण करना कुछ भी नहीं चाहते। उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा उसमें दृढ़ हो जाती है कि वह किसी भी नेक बात को, अच्छी बात को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, हर बात के प्रति कुतर्क करना चाहते हैं। यहां तक भी अगर कहोगे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो उसके लिए भी उनके पास में कुतर्क होते हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए? बोलो, आप एक बात बोलोगे वो उसी को काट देंगे। आप कहोगे हिंसा होती है, वो कहेंगे हिंसा किसमें नहीं होती है। आप कहोगे वो जीव है तो कहेंगे तुम्हारी वनस्पति में जीव नहीं है क्या? ये जब उनके सामने कुतर्क आ जाते हैं तब आप समझ लो कि विद्या तो उसने अर्जित कर ली, लेकिन अशिष्ट पुरुषों की संगति के कारण से उसके अंदर ये कुतर्क आ गए। वो तर्क अलग बात है, पहले देखो अशिष्ट पुरुषों की संगति के दुष्परिणाम क्या है। समझ आ रहा है? यहां जो ग्राउंड चल रहा है कि विद्या नहीं अर्जित कराना, उस बच्चे को मूर्ख बनाए रखना अच्छी बात है। अगर ऐसे मूर्ख बच्चे भी हमारे पास आ जाएंगे तो भी मैं उन्हें 2-5 साल में ज्ञानी बना दूंगा। लेकिन ऐसे कुतर्क करने वाले बच्चे अगर तैयार हो गए तो मैं उन्हें जिंदगी भर में भी ज्ञानी नहीं बना पाऊंगा। समझ आ रहा है? ये स्थिति बन गई है। तो आप अपने बच्चों के अंदर क्या चाहते हैं ये पहले निर्णय लें। जिस ज्ञान से, जिस शिक्षा से बच्चों में ऐसे कुतर्क आ जाएं, भगवान क्या करते हैं, मंदिर क्यों जाना चाहिए, हर जगह पर भगवान विद्यमान है, भगवान तो हृदय में होते हैं, मंदिर में क्या होते हैं, वो तो मूर्ति होती है, दो उनको तर्क। भगवान अगर आप ही कहते हो भगवान वीतरागी हैं, आपके भगवान वीतरागी हैं, तो मंदिर में जाकर के हम उन वीतराग भगवान से हमारा क्या भला होगा? वो तो अपने में लीन है। अगर उसने थोड़ा सा ज्ञान कर लिया वीतरागता का तो अब आपके लिए ही वो ऐसा कुतर्क देगा, आप उसको कोई उत्तर नहीं दे पाओगे। क्यों ले जाना मंदिर में? ये सब मंदिर में ही जाने से धर्म होता है क्या? धर्म तो अपने निर्मल परिणामों का नाम है, सद्विचारों का नाम है,
अच्छे कार्य करने का नाम है। इसको तो कोई धर्म कहते नहीं। मंदिर चलो, मंदिर चलो। समझ आ रहा है? ये अगर आपका बच्चा आपके समक्ष पढ़ते पढ़ते इस तरह के कुतर्कों में उतर रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो विद्या प्रवेश कर रही है वो अशिष्ट लोगों की संगति से दुष्ट विद्या प्रवेश कर रही है। क्या कहा? अशिष्ट लोगों की संगति से दुष्ट विद्या उसके अंदर आ रही है। और जब उसके अंदर ऐसी दुष्ट विद्या आ जाएगी तो धीरे धीरे वो दुष्ट हो जाएगा। दुष्ट समझते हो? बोलते तो रहते हो, बात नहीं मानता, दुष्ट कहीं का है? वो दुष्टता जो उसके अंदर आती है वो अपने आप नहीं आ गई, धीरे धीरे आ गई। अब वो दुष्ट हो गया तो अब वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आपको वो और ज्यादा दुष्ट सा दिखाई देगा। अगर वो दुष्ट है वास्तव में भीतर से, तो वह आपकी बात को बिल्कुल ही नहीं मानेगा और आपके अंदर ये लगेगा कि ये वास्तव में दुष्ट हो गया है। तो फिर आपके लिए यही रह जाएगा, तुझको तेरे हाल पे छोड़ देते हैं, तुझे जो करना है सो कर। लेकिन वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ संसर्ग से इस तरीके का, सिर्फ संसर्ग का दोष बताया जा रहा है। संसर्ग समझते हो? दोष मतलब उसकी जो कंपनी है, जो फ्रेंडशिप है, या जिस एनवायरमेंट में उसको जिस तरीके के धर्म के, जो संप्रदाय के उसको जो शिक्षक मिले हैं, टीचर मिले हैं, उनके साथ उस समुदाय में रह करके उसने जो ये अशिष्टता प्राप्त कर ली है, उसका ये परिणाम है कि बच्चा आपका होते हुए भी वह आपके न मंदिर में आता है, न वो आपके धर्म को सुनता है, और न वो आपके किसी भी कुलाचार से चली हुई आई हुई किसी भी कुल की आचरण की बात को स्वीकार करता है। ये बच्चे के अंदर अशिष्टता की संगति से जो दुष्टता आ रही है, इसी के लिए यहां पर एक उदाहरण देकर के और बता रहे हैं। अलम तेन अमृतेन यत्रास्ति विष संसर्गः। कहते हैं उस अमृत से भी दूर रहो। सुन रहे हो? उस अमृत से भी दूर रहो जिसमें विष का संसर्ग हो चुका हो। यह सब किसके लिए कहा जा रहा है? यह सब विद्याओं को अर्जन करने के लिए कहा जा रहा है। राजाओं के लिए भी कहा जा रहा है और राजा बेटाओं के लिए भी कहा जा रहा है। क्योंकि विद्या अर्जन करने के लिए अगर उसने दुष्ट गुरुओं की संगति कर ली, दुष्ट जनों की संगति कर ली, उससे उसे कोई अच्छा अध्ययन मिल भी जाए तो भी कहते हैं कि वो अध्ययन उचित नहीं है। अब आप देखो क्या है ये। अगर आपने मान लो ऐसी जगहों पर बच्चे को पहुंचा दिया जहां बच्चे को नितांत मिथ्यात्व के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, आपकी भाषा में बोलें, मिथ्यात्व समझते हैं ना आप सभी लोग? हाँ, मतलब सुबह से शाम तक उसको उस छात्रावास में नितांत मिथ्यात्व के साथ ही उसे सब कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जिस संप्रदाय के छात्रावास होंगे उन संप्रदायों का उसमें पूरा का पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम टेबल इसी रूप में होगा। हाँ, उनकी दिनचर्या में वो सब चीज शामिल होगी। अगर बच्चे के अंदर वो चीज प्रवेश कर गई तो वो शिक्षा अमृत होते हुए भी विष संसर्ग की तरह त्याज्य है। उस शिक्षा से वह बच्चा किसी भी तरह का ज्ञान लेने के साथ साथ अपनी हानि कर रहा है, अपने संस्कार को मिटा रहा है। मान लो बच्चा ऐसी जगह पर पढ़ने गया जहां पर बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत तो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृति अपनी पढ़ाई जाती है। क्या समझ आया? अब उस बच्चे ने अगर वो संस्कृति सीख ली तो आपकी जिस तीर्थंकरों की संस्कृति में वो जन्म लिया था
वो तीर्थंकरों की संस्कृति उससे छूट गई तो आपके लिए हानि हो गई। जिन स्कूलों में पढ़ने के बाद बच्चा जीसस और क्राइस्ट की संस्कृति तो सीख लेता है, लेकिन अपने जैन तीर्थंकरों की संस्कृति से वह चिढ़ने लग जाता है। बड़ी बड़ी आपके लिए वह इंग्लिश मीडियम की स्कूल अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी वो शिक्षा आचार्य कहते हैं जहर सदृश है। अमृत में भी अगर जहर का संपर्क है तो वह अमृत भी जहर ही कहलाएगा। वो जहर के संसर्ग से उसको बचाना, ये किसी के दिमाग पर नहीं चढ़ता। कौन चाहेगा मेरा बेटा घर में रहता हुआ नितांत मूर्ख बना रहे, घर में रहे, लेकिन मैं उन स्कूलों में नहीं भेजूंगा जहां पर उसे ये जीसस और दुनिया के मिथ्या संस्कृतियां पढ़ाई जाती हैं। इतना संकल्प किसी के अंदर नहीं है, ना कोई तीर्थंकरों की परंपरा में जन्म लेने वालों के अंदर है और ना कोई नारायणों की परंपरा में जन्म लेने वालों के अंदर है। समझ आ रहा है? तीन परंपराएं यहां विशेष रूप से चलती हैं, एक तीर्थंकरों की परंपरा, एक नारायण की परंपरा और एक ये जीसस क्राइस्ट की परंपरा। क्या समझ आ रहा है? तीर्थंकरों की परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। नारायणों की परंपरा में नारायण, विष्णु, हरि आदि माने जाते हैं। और जीसस की परंपरा में उन्हीं क्राइस्ट को सब कुछ भगवान माना जाता है, उनको माना जाता है। और बाकी चौथी है, वहां तक तो कोई पहुंचता नहीं है, उनसे तो लोग चलो दूर रह लेते हैं। लेकिन ये तीनों परंपराएं ऐसी घुल मिल रही हैं। अगर यहां देखा जाए तो इन तीनों परंपराओं में इतना तालमेल हो गया है, इतना घुलापन हो गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज वह इन तीनों परंपराओं में घुलमिल करके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने अपने स्कूल और छात्रावास जितने ज्यादा वो खोल लेगा, वो अपनी संस्कृति को उतनी ही बचा पा रहा है, बाकी नहीं बचा पा रहा है। जिसने जितना बढ़ावा दे लिया इन चीजों को, और इन सब में आगे तीसरे नंबर के लोग हैं। क्राइस्ट की परंपरा में, जीसस की परंपरा में, मरियम मैरी की परंपरा में जितनी स्कूलें कॉन्वेंट खुली हुई हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बच्चे आपकी परंपरा के बढ़ते हैं। तीर्थंकर की परंपरा के सारे बच्चे जीसस की परंपरा में पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर आता है तो वह नारायणों की परंपरा है। विष्णु, नारायण, हरिओम, ये जो एक परंपरा है जिसे हम आजकल हिंदू परंपरा कहते हैं, ये दूसरे नंबर की परंपरा। और जो आपकी तीर्थंकरों की परंपरा है, उसके तो स्कूल ना के बराबर है। तो आपके बच्चों का भी प्रवेश या तो नारायणों वाली परंपरा के स्कूलों में हो रहा है या जीसस की परंपरा के स्कूलों में हो रहा है। तीर्थंकर की परंपरा के तो कोई स्कूल है ही नहीं है, और अगर कहीं वो स्कूल हैं तो वो चल नहीं रहे हैं, और अगर वो चल रहे हैं तो वो आपके बच्चों से नहीं चल रहे हैं, वो उन बच्चों से चल रहे हैं जिनका आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनकी परंपरा को आप कभी परिवर्तित कर नहीं सकते हैं। वो जो चौथी परंपरा की बात कर रहे थे, वो उस परंपरा के लोगों के माध्यम से बहुत से स्कूल चल रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, इधर मैं दुनिया में देख करके आया, जैनों के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन उनमें वही लोग पढ़ रहे हैं। पैसा आपका, टीचर आपके, स्थान आपका, मैनेजमेंट आपका, खर्चा आपका, सारी एनर्जी आपकी, लेकिन आप उन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा पा रहे। नाम है बस जैनों का स्कूल है। ऐसे स्कूलों से क्या प्रयोजन? तीर्थंकरों की परंपरा को बढ़ाने वाले जब तक स्कूल नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, और वह बच्चा आपकी परंपरा का उन तीर्थंकरों की परंपरा के स्कूलों में नहीं पढ़ेगा, तो फिर बात वही हो गई, कमाई हम कर रहे हैं, खा कोई और रहा है। पैदा हम कर रहे हैं, नचा कोई और रहा है।
बच्चा हमारा है, नाम किसी और का लेता है। नहीं समझ आया? बच्चा तो हमारा है लेकिन नाम किसी और का लेता है। वो अपने इष्ट का नाम नहीं लेता। जिन तीर्थंकरों की परंपरा में वो जन्म लिया, वो तीर्थंकरों का नाम नहीं लेता, नाम किसी और का ले रहा है। और वह इस तरीके का जो बच्चा है, तो उसके लिए आपने अपने जीवन में क्या दे दिया जिससे आप खुश हो रहे हैं? ये आप तो अपने मन में खुश हो सकते हो, लेकिन कभी भी ऋषि मुनि तीर्थंकरों की परंपरा में चलने वाले आचार्य साधु परमेष्ठी कभी आपकी इस कृत्य से प्रसन्न नहीं हो सकते। आज आप बच्चों को घर में रखें, बच्चा घर में रहकर के भी सब कुछ पढ़ सकता है, खाली रहकर के भी सब कुछ सीख सकता है। स्कूल में जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। और ये परंपराएं चल रही हैं दुनिया में। ऐसे समझदार लोग भी हैं, लेकिन वो 2, 4, 10 लोग हैं अभी जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों भेजें स्कूल? उनका सीधा कहना होता है, हमारा बच्चा है, हम दूसरों की पढ़ाई क्यों पढ़ाएं, अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे। और वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बच्चा उनका बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, वो खुद जो अच्छा समझते हैं वो उसको पढ़ाते हैं। माता पिता के पास में इतना टाइम होता है कि वह स्कूलों के प्रोजेक्ट आज माता पिता पूरे करते हैं। अगर उन्हीं टाइम में बच्चों को अगर माता पिता अपनी मनचाही शिक्षा दें तो उसे बहुत विद्वान बना सकते हैं, घर बैठे उसे बहुत लायक बना सकते हैं। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है आप में। दुकान चलाएं महाराज के बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को थोड़े समय के लिए पढ़ाना पड़ता है, बाद में फिर थोड़ा सा भी टाइम देते हैं तो बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाता है। कोई भी स्कूल की किताबें हैं, अगर आप बच्चे को घर में रह करके पढ़ाएंगे तो जो किताबें वो साल भर में पढ़ता है, घर में रह करके वो 4 महीने में पूरी पढ़ लेगा। माता पिता सब पढ़े लिखे हैं, माता पिता को सब आता है। आजकल के माता पिता वो नहीं रहे हैं। ये बेटियां ही आजकल की पढ़ करके सब माता पिता बन रही हैं। आजकल कोई बहुत पुरानी जनरेशन नहीं रही है कि जो पढ़ी लिखी ना हो। जो सब यहां बैठे हैं सब कोई बहुत 80-80 साल के कोई नहीं है, यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं। बता दो अच्छा कौन सी ऐसी माता है जिसमें बीए ना करी हो, केवल 10th पास हो? हाथ उठाना। शर्म के मारे अब न उठाएंगे। सब पढ़े लिखे हैं ना, सबने बीए कर। अच्छा इतना बताओ, बीए कितने लोग, ग्रेजुएट कितने लोग हैं? हाथ उठाना जल्दी से, ऊपर से तो उठाओ अच्छे से। ग्रेजुएट किए हुए कितने लोग हैं? अरे जो पोस्ट ग्रेजुएट बताओ। जो सबसे कहना चाहिए बुजुर्ग महिला या कहना चाहिए सबसे प्रतिष्ठित महिला बैठी है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अब दूसरों की क्या बात करें? समझ आ रहा? तो अपने यहां ऐसा होता नहीं है कि माता पिता पढ़े लिखे ना हो, है ना? सब पढ़े लिखे होते हैं। माता पिता पहले भी पढ़े लिखे होते थे, घर में ही सब कुछ पढ़ा दिया करते थे। इतना पढ़ा दिया करते थे कि स्कूल में जाने के बाद, समझ में आ रहा है, टीचर कहते थे इसको क्या पढ़ाऊं, इसे तो सब आता है। क्या सुन रहे हो? इसको क्या पढ़ाऊं, इसे सब आता है। और एक बेटा जिसकी मैं बात बता रहा हूं आपको बचपन की, कि उसने दूसरी कक्षा की जो भी पढ़ाई होती है वो दूसरी कक्षा की पढ़ाई घर में ही इतनी पढ़ ली कि हाफरली के एग्जाम उसने दूसरी कक्षा के दे लिए और फाइनल के एग्जाम तीसरी कक्षा के एक ही साल में दे लिए। वो बच्चा कौन है उसकी खोज खबर कर लेना। समझ आ रहा है? इस तरीके से भी पहले पढ़ाइयां हुआ करती थी। और जब बच्चे को इतना पढ़ा देते हैं माता पिता, तो फिर उसके लिए यह भी नहीं होता है कि भाई बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा तभी उसको हम पहली कक्षा में भेजेंगे। वह आगे पीछे भी उसके लिए 4 साल में भी भेजा जा सकता है और वह कम समय में भी उस शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य बन सकता है। उम्र से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं होता है। आप लोगों को ये नीतियां, ये युक्तियां इतने ढंग से समझ में आनी चाहिए कि बच्चे अगर वास्तव में
किसी भी तरह की पढ़ाई ना पढ़े हो, घर में बैठे हुए हों, तो उन बच्चों को आसानी से सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे किसी के पास नहीं है। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ ऐसा सीख रखा है कि उसे नया सिखाने में, हमें उसको पुराना मिटाने में बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बच्चों को आप छोटी उम्र से भेजते हो, ठीक है, लेकिन जब वह बड़ा होने के बाद में उसे सिखाया जाता है कि भगवान क्या होते हैं, दुनिया किस तरह से चल रही होती है, उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है जो उसने बचपन से सीखा होता है। जो भगवान उसने बचपन से देखे हैं वो उन्हीं को भगवान मानता है। वह आपके भगवान को भगवान मान करके कभी कभार मंदिर तो आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में भगवान चढ़ते नहीं है, श्रद्धा में बैठते नहीं है। ये भगवान श्रद्धा में तो वही बैठे रहते हैं जो उसे कुछ देते हैं, उसे लगता है, उसे समझा दिया गया यही देते हैं, और कोई कुछ नहीं देता है। इस तरह के ज्ञान से अर्जित जो कुछ भी विद्या है, वह सारी विद्या आचार्य कहते हैं विष का संसर्ग हो जाने से अमृत होकर के भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। और इस तरह की विद्या से शिष्य जनों के अंदर क्या क्या और होता है, अगर वह शिष्य गुरुजनों के अनुकूल होते हैं तो वो अच्छे शिष्य माने जाते हैं, और अगर वो शिष्य गुरुजनों के अनुकूल नहीं होते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे शिष्यों से शिष्य नहीं होना ही ठीक था। उसके लिए भी आगे कहते हैं गुरुजन शील अनुसरंती प्रायेण शिष्याः। ये संसर्ग की बात, संगति की बात क्यों बार बार कही जा रही है, उसका कारण यह है शिष्य प्राय गुरुजनों के शील का ही अनुसरण करते हैं। शील माने स्वभाव, एक तरह से जो उनका स्वभाव होगा, जो उनका आचरण होगा, जो उनकी थिंकिंग होगी, उसी तरीके का अनुसरण प्राय शिष्य करने लग जाते हैं। अब आप देखो कि यह गुरु और शिष्य की जो पद्धति होती है, यह अपने आप में इतनी पवित्र होती है कि गुरुओं के माध्यम से शिष्य तैयार किए जाते हैं, और शिष्य जब गुरु को गुरु के रूप में देखने लग जाता है तो वह शिष्य की अपने अंदर की गुणवत्ता भी बढ़ने लग जाती है। लेकिन आज की शिक्षा में यह न गुरु हैं न शिष्य हैं। आज की शिक्षा में शिक्षक हैं और छात्र हैं। शिक्षक माने हमने शिक्षा दे दी, और छात्र माने आपने जो सुनाया हमने सुन लिया, इसके अलावा कोई उससे शील से, उसके स्वभाव से उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे शिक्षक होते हैं केवल स्कूल में आते हैं, कॉलेजों में आते हैं, बोर्ड पर अपना लेक्चर देते हैं और अपना लिख देते हैं, और एक बच्चे से भी एक बात नहीं करते, बस अपना लेक्चर दिए और गए। उन्हें सिर्फ इतना दिखता है कि हमें एक लेक्चर का इतना पैसा मिलता है, इससे ज्यादा उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। इस परंपरा से जो बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर कभी भी अपने शिक्षक के प्रति बहुमान नहीं आएगा, और वह शिक्षक के प्रति अगर बहुमान नहीं करेगा तो वो उसे कभी गुरु के रूप में नहीं मान पाएगा। और जिस बच्चे ने अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया, उसके जीवन में कभी अध्यात्म की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती है। भीतर से उसके अंदर कभी भी परिवर्तन आ नहीं सकता है। ये परिवर्तन की जो बात आती है बच्चे के अंदर, ये गुरु के माध्यम से आती है। गुरु अगर शिष्य पर ध्यान देने वाला होता है, गुरु अगर शिष्य को अपनी योग्यता के अनुसार उस शिष्य के अंदर की भी योग्यता देख करके कि यह कितने बार में सीखता है, कितने बार में पढ़ता है, इस तरह की योग्यता देख करके उसके लिए ध्यान पूर्वक अगर शिक्षा देता है तो उसमें गुरु शिष्य का संबंध बनता है। ये संबंध अब आजकल नहीं बनते हैं। सीधा सीधा पढ़ा दिया, डिजिटल पढ़ाइयाँ होने लगी हैं, स्मार्ट क्लासेस चलने लगी हैं।
अब तो स्कूलों में भी कहीं दूर से कहीं रिले होते रहते हैं, बड़े बड़े जो टीचर होते हैं या बड़े बड़े नामी गिरामी जो अच्छे शिक्षक होते हैं, उनके बस लेक्चर डिलीवर होते रहते हैं और बस आप जो है एलईडी पे देखते रहो, सुनते रहो। टीचर बस इतने के लिए बैठा है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। माने टीचर के ऊपर भी दूसरा टीचर लगा हुआ है। इस तरीके की शिक्षा में बच्चों से उसे कोई प्रयोजन नहीं है कि बच्चे का नेचर क्या है, ये बच्चा किस तरह का अपना स्वभाव बनाता जा रहा है, इसकी योग्यता बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही है। टीचर को उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए आज की शिक्षा में जो बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ता है वह स्कूली पढ़ाई तो पढ़ता है, लेकिन उसे कभी भी उन पढ़ाने वालों के प्रति आदर बहुमान उत्पन्न नहीं होता है। ये गुरु शिष्य की परंपरा का अंत इस तरह से हो चुका है और यहां उसी प्राचीन परंपरा की बात कही जा रही है। शिष्य हमेशा गुरु के स्वभाव का अनुसरण करने वाला होता है और शिष्य का मतलब ही है जो सीखने के योग्य हो उसी को शिष्य कहते हैं। शिष्य की परिभाषा क्या है? जो सीखने के योग्य हो वो शिष्य होता है। जो गुरु के पास में इसलिए रहता है मुझे सिखाओ, जो सिखाएगा गुरु वो सीखेगा, इसी को शिष्य कहा जाता है। और इस तरह का जो शिष्य का भाव है वह जब बच्चों में आ जाता है तो वह जीवन में एक गुरु के माध्यम से भी पूरे जीवन की शिक्षा ले लेते हैं। लेकिन आज बच्चों के जीवन में देखो कितने शिक्षक बदलते रहते हैं, हर क्लास में शिक्षक बदलते रहते हैं, हर साल के बाद शिक्षक बदलते रहते हैं। पहले गुरु एक होता था, जीवन भर का जिम्मा उसके ऊपर होता था, जीवन भर की पढ़ाई एक गुरु पढ़ाता था। लेकिन आज शिक्षकों की संख्या हर साल 6 में अलग शिक्षक हैं, 7th में अलग हैं, 9th 10th में गया अलग हैं, उधर 11th 12th के बोर्ड के अलग हैं, ग्रेजुएशन कराएगा तो अलग हैं। हर क्लास में उसको अलग शिक्षक मिलते हैं। अब वो गुरु बनाए तो किसको बनाए है? और हर दिन में 7 शिक्षक है 7 पीरियड के तो बताओ अब कहां से बच्चे के अंदर शिष्य का भाव आएगा? वो कैसे गुरु किसको बना पाएगा? वो देख रहा है ये आए ये सुनाएगा, ये आए ये सुनाएगा, ये आए ये सुनाएगा, हमें बस सबकी सुनना है। और सुनते सुनते जब वो थक जाता है तो वो अपने मन में सोच लेता है बस केवल हमें इनकी सुनना है, पास होना है, इसके अलावा हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप देखते हो आज कितने बड़े बड़े केस होते हैं। 9th क्लास का बच्चा नकल कर रहा है और उसके लिए अगर शिक्षक ने पकड़ लिया तो उसने बाहर निकल करके उसको चाकू मार दिया। तुम्हारा काम क्या है? तुम अपना काम करो मतलब बच्चा क्या कहना चाह रहा है? तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही था कि यहां बैठे बैठे देखते रहो कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। नकल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो सिर्फ यहां बिठाया गया, सीट पर बैठे रहो। ये बच्चों के अंदर अगर टेंडेंसी आ गई तो बच्चे अब उस शिक्षक को क्या तवज्जो देंगे और क्या उसका आदर करेंगे। पहले के जमाने में गुरु एक होता था, शिष्य अनेक होते थे। लेकिन आज शिष्य एक होता है और उसके गुरु अनेक हो जाते हैं। इसलिए परंपरा बिल्कुल उल्टी बन जाती है, इसलिए वो आदर नहीं होता। वो गुरु शिष्य की परंपरा का बिल्कुल आज लोप हो गया है। संगति इसलिए कही जा रही है, गुरुजनों के शील का अनुसरण करने वाला शिष्य होगा तब वह उसके अंदर कुछ दूसरों से अनुभव प्राप्त होगा। दूसरों का जो ज्ञान है, चारित्र है, अनुभव है, वो उस बच्चे के अंदर तब आएगा जब वो गुरुजनों के निकट बैठ करके उनसे शील, उनके स्वभाव को अनुसरण करने की भावना करेगा। और आज कोई बच्चा किसी के शील का कोई अनुसरण करता नहीं है और उसे हर बच्चे को आज केवल शिक्षक ही नहीं, अपने माता पिता भी उसे कोई प्रिय नजर नहीं आते हैं। अगर आप देखो स्कूलों की शिक्षा में उसे अपने माता पिता भी अपने इष्ट नजर नहीं आते हैं, प्रिय नजर नहीं आते हैं।
जब बच्चे के अंदर इस तरीके की मानसिकता बनने लग जाती है तो फिर वह बच्चा क्यों बिगड़ गया? तो उसकी संगति ही उसका मुख्य कारण है। संगति किसकी? जिन लोगों के साथ में वो बैठा है वो सब लोग उसी तरीके की मानसिकता रखने वाले हैं, वो उसकी संगति है। क्लासरूम के बाद जो बच्चों के साथ में बैठना उठना होता है वो उनकी संगति है। शिक्षक से उसको संगति नहीं मिल रही है, संगति क्लास में नहीं मिल रही है, क्लासरूम के बाहर होती है वो संगति। और उस संगति में वो जैसे लोगों के साथ बैठा है उसके अंदर वैसा ही परिणाम आने लग जाता है, भाव आने लग जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छे नीति सूत्र हैं कि कभी भी हमें इस तरीके की शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर दुष्टता अशिष्टता बढ़े और बच्चे के संसर्गों के साथ में उनके अंदर सदाचार या उनकी भद्र प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़े। बच्चे शुरू से अच्छी प्रकृति के होते हैं लेकिन इस संगति के दुष्प्रभाव से उनकी प्रकृतियां भी बदल जाती हैं। अच्छे बच्चे भी बड़े होने के बाद में सब बिगड़े हुए क्यों दिखते हैं? तो ये जो उनके साथ में बैठे हुए क्लासमेट्स होते हैं ये उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं। कौन किस कुल का आया है, किसके बाप कितने अमीर हैं, कौन सी गाड़ियों में आ रहा है, किसको कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये जो तरह तरह के वहां पर विभाजन बच्चों को देखने को मिलते हैं उससे उनका दिमाग खराब होता है। पहले की पद्धति में क्या था? बच्चे को बाहर चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो मीडियम क्लास का बेटा हो, चाहे वो बिल्कुल ही गरीब का बेटा हो, यहां आकर के सब एक है। केवल ड्रेस ही एक नहीं है, यहां पर आकर के कोई भी तरीके की चीजें उनके पास में होंगी, कॉपी पेन किसी भी तरीके की उपयोगी चीजें सब एक समान। इसलिए उन बच्चों के अंदर एक समानता का भाव आता था। और उन बच्चों में जो आजकल दूसरे बच्चों के साथ में घुल मिल करके बैठते हैं तो वो देखते हैं मेरे पिताजी ने ये दिया, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे पिताजी मुझे यहां घुमाने ले जाते हैं, मेरे पिताजी मुझे इस तरीके की चीजें देते हैं। जब ये बच्चे आपस में एक दूसरे से बैठ करके सुनते हैं तो दूसरे बच्चों के अंदर एक इंफीरियरिटी आने लग जाती है। जो बच्चे इस लायक नहीं होते हैं या जिनके पिता इतना नहीं दे पाते हैं वो अपने पिता को फिर धीरे धीरे दुश्मन मानने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो घर से अपना नाता तोड़ने लग जाते हैं, या उनमें किसी भी तरीके से उस पैसे को कमाने की जिद आने लग जाती है जिसके कारण से वो ऐसी चीजें ले पाए। बस यहीं से उन बच्चों का भविष्य बिगड़ने लग जाता है। सारी की सारी संगति का ये सब कुछ परिणाम है। माने स्कूलों में जिन बच्चों के साथ बच्चे बैठे हैं वो बच्चों की संगति भी ठीक नहीं, और जो शिक्षक हैं जिनसे वो अपना पूरा दिन भर का टाइम शेयर कर रहा है उनकी संगति भी अच्छी नहीं। इसी कारण से बच्चा आगे चल करके पूर्ण रूप से आपके संस्कारों से विहीन हो जाता है, आपका उसमें कुछ नहीं रह जाता है। ये परिणाम सामने आते हैं। इन शिक्षकों में कुलीन सदाचारी शिक्षकों से होने वाले लाभ क्या हैं ये यहां बताए जाते हैं। नवेशु मृद भाजनेशु लग्न संस्कारो ब्रह्मणापि अन्यथा कर्तुम न शक्यते। देखो ये है सूत्रवाक्य। हाँ, नवेशु मृद भाजनेशु, देखो यहां बच्चों की बात बताई जा रही है, केवल राजाओं की बात नहीं बताई जा रही है। जो नए नए मिट्टी के भाजन हैं, जो आप उदाहरण दिया करते हो, वो उदाहरण यहां से लिए गए हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। नए नए मिट्टी के जैसे बर्तन होते हैं उनमें जिस तरीके का संस्कार दे दिया जाता है फिर उस संस्कार को ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा सकता, दूर कर सकता। माने बड़े से बड़ी शक्ति भी फिर उस संस्कार को मिटा नहीं सकती है। जो नए भाजन में संस्कार दे दिया जाएगा, क्या समझ आ रहा है? जिस समय बर्तन बन रहा हो, नई नई मिट्टी हो, उस समय पर उसे जैसा संस्कार देकर के आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर उस नई मिट्टी में
थोड़ी से किसी भी तरीके के रंग डाल दिए जाएंगे तो मिट्टी उसी रंग की हो जाएगी। उस मिट्टी को जैसा आकार दे दिया जाएगा वो मिट्टी वैसा ही आकार ले लेगी। सकोरा बनाना है तो सकोरा बन जाएगी, कलसी बनाना है तो कलसी बन जाएगी, है ना। अगर आपको वो चिलम बना रहे हैं चिलम ही बना लो, चिलम बनाना है तो चिलम भी बन जाएगी, और किसी भी तरीके का प्याला बनाना है तो वो प्याला भी बन जाएगा, गिलास भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। जैसा उसके लिए आप ढालोगे वैसा वो ढल जाएगा। एक बार ढलने के बाद में फिर वह टूट जाएगा लेकिन बदल नहीं पाएगा। यही होता है बच्चों के साथ में। बच्चे भी नई उम्र के बाल्यकाल में जिन बालकों का संस्कार अच्छा मिल जाता है वह संस्कार उनका पूरे जीवन भर बना रहता है। और बाल्यकाल क्या कहलाता है? जब तक घर में बच्चा दूध पी रहा है तब तक बाल्यकाल है। जब आप उसको घर से बाहर भेजने लग जाते हो 8 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की उम्र, यह सबसे बड़ा बाल्यकाल है। और इसी उम्र में वह इसके लिए जैसी शिक्षा, जैसे शिक्षक, जैसा माहौल मिलेगा वह उस तरीके के संस्कार उसके अंदर पड़ गए तो वह जीवन भर वैसा ही आपको दिखाई देगा। एक बार उसके अंदर अकड़ आ गई शिक्षकों के प्रति, एक बार उसके अंदर दुर्भाव पैदा हो गया तो वह अब उसकी अकड़ जिंदगी भर टूटेगी नहीं। अगर उसके अंदर शिक्षकों के प्रति, गुरुओं के प्रति नम्रता आ गई तो वो हमेशा बड़ों की प्रति नम्रता का भाव रखेगा, जिंदगी भर फिर उसको कोई भी अक्खड़ नहीं बना पाएगा। ये सब संस्कार कहां पड़ते हैं? इसी बाल्यकाल में। जब वह 8 वर्ष का होता है, माने आपकी अपेक्षा से देखा जाए 8 वर्ष का बालक माने तीसरी चौथी पढ़ने वाला, समझ आ रहा? बस चौथी पांचवी पढ़ने वाले बालकों में ही संस्कार डालने योग्य होते हैं। बहुत बहुत छठवीं, बस यहां से शुरू किया जाए, छठवीं से लेकर के 12वीं तक, 5वीं से लेकर के 12वीं तक। अगर बच्चा आपकी तीर्थंकरों की स्कूलों में पढ़ने लग जाए, तीर्थंकरों की परंपरा वाली स्कूलों में पढ़ने लग जाए और वहां पर उसे वो शिक्षाएं दी जाएं, भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत उन तीर्थंकरों की जो शिक्षाएं हैं, जो विद्याएं हैं, वो विद्याएं दी जाएं तो उन विद्याओं के माध्यम से बच्चा बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, योग्य बन सकता है। इन्हें विद्या कहा गया है। 14 पूर्वों को आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धवला ग्रंथ में चतुर्दश विद्या स्थान ऐसा शब्द दिया। ये 14 प्रकार की ये विद्याएं हैं। 14 जो पूर्व जिन्हें हम कहते हैं, 12 अंग और 14 पूर्वों का जो ज्ञान होता है, ये 14 विद्या स्थान कहे गए। 14 पूर्व के 14 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। आज बच्चा कुछ भी नहीं जानता, कौन से कर्म होते हैं, कौन सी कर्मों के कहां किस परिणामों से बंद होते हैं, किस तरीके की आत्मा का कहां किन गतियों में जन्म होता है, ये कोई भी विद्याएं उसके पास में नहीं होती हैं। ऐसे कोमल बच्चों के हृदय में अगर संस्कार डाल करके उन्हें बदला जाए तो एक बदलाव आने वाले 10 साल के अंदर कुछ दिखाई दे सकता है। ये बदलाव तभी संभव है जब आप स्कूली शिक्षाओं का मोह छोड़ करके उन बच्चों को अच्छी ऐसी संस्कारी शिक्षाएं दें जिसमें धर्म का ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा हो और स्कूली शिक्षाएं उसके साथ में साइड से चल रही हों। मुख्यतः तीर्थंकरों की शिक्षाओं की होनी चाहिए। जो सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी की जो बुक्स की शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं चलें, लेकिन वो पैरेलल में हो, मुख्य ना हो। बच्चा जिसके कारण से दूसरों लोगों से समझ सके, बात कर सके। फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो आज के टर्म्स में सिखाई जाती है उसको भी वो जान सके, लेकिन इतना उसके अंदर कोई भी अज्ञान ना हो कि वह कभी भी इतना भी ना समझ पाए कि सॉलिड क्या, बेस क्या, वेपर क्या, गैस क्या। ये सब भी उसको पता हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये भी पता हो कि ये सभी पुद्गल द्रव्य हैं,
चाहे वो सॉलिड हो, चाहे बेस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वेपर हो, दीज ऑल आर पुद्गल द्रव्य। ये अगर उसके अंदर रहेगा तो ये नॉलेज उसको योग्य बनाएगी। बच्चा ठोस, द्रव, गैस तो इतनी सीख लेता है कि जब उसे 6 द्रव्य पढ़ाए जाते हैं तो वो कंफ्यूज होता है, ये द्रव्य का मतलब द्रव है क्या, ये ठोस नहीं है, नहीं समझ आया। अब उसे द्रव्य समझाना कठिन हो जाता है। द्रव्य, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द्रव्य, व्हाट इज मैटर। तो मैटर का मतलब वो केवल वह द्रव्य से समझता है, लेकिन जो कुछ भी सॉलिड है, जो कुछ भी लिक्विड है, जो कुछ भी गैस है, दीज ऑल आर मैटर्स। ये सब मैटर हैं, इसको समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो द्रव्य उसके दिमाग में बैठ जाता है। द्रव्य का मतलब अगर ये ठोस, द्रव, गैस यही द्रव्य है, यही मैटर है, तो फिर जीव द्रव्य अलग से क्या द्रव्य हुआ? बताओ, वो ठोस है कि गैस है कि लिक्विड है, क्या है वो? आप जिंदगी में नहीं समझा पाओगे उसको। 6 द्रव्य होते हैं, रटा दोगे बस 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य उसकी दिमाग में नहीं बैठ सकेगा, द्रव्य का मतलब क्या है। ये ज्ञान उसको अगर बचपन से दिया जाए, 6 द्रव्य होते हैं, लेकिन तुम्हें दुनिया में जो पढ़ाए जा रहे हैं वो 3 ही द्रव्य पढ़ाए जा रहे हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन दुनिया में द्रव्य कितने हैं? पूरे ब्रह्मांड के अंदर 6 द्रव्य हैं। अगर ये दोनों नॉलेज उसके साथ में रहेंगी तो बड़े होकर के वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और इस तरीके का ज्ञान देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका स्कूली शिक्षा का व्यामोह दूर होना चाहिए कि मुझे बच्चे की स्कूली शिक्षा से ही उसको आगे नहीं बढ़ाना, नहीं पढ़ाना। हमें उसके साथ साथ ऐसी शिक्षा देना जिससे उसे ये सब विद्याओं का ज्ञान हो जाए। कितने तत्व होते हैं, कितनी आत्माएं होती हैं, कितने जीव होते हैं, कितने द्रव्य होते हैं, कितनी गतियां होती हैं, और उन गतियों में किस किस तरह से उन सब जीव आदि का उसमें भ्रमण होता है। ये सब भी ज्ञान जिसके अंदर आ जाए, तब समझना कि बच्चा योग्य बन गया है। और ऐसा बच्चा सब कुछ कर सकता है। क्या वो व्यापार नहीं कर सकता? क्या उसको जॉब नहीं मिल सकती? क्या वो आईएएस नहीं बन सकता? क्या नहीं बन सकता? सब कुछ बन सकता है, लेकिन हमने उसके लिए कहीं स्पेस ही नहीं छोड़ा कि वो इन चीजों को सीख सके, या हमने कोई वो चीज नहीं बनाई जिसमें पढ़ करके वो बच्चा इन चीजों का भी ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसे इन बच्चों के लिए आप अगर विचार करते हैं और बच्चों को इस तरीके की गुरुकुल की शिक्षाएं जिसे बोलते हैं, गुरुकुल भी नाम के गुरुकुल नहीं, काम के गुरुकुल। आज गुरुकुल भी बहुत सारे केवल नाम के गुरुकुल हैं, उनमें काम कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत नमोकार मंत्र पढ़ा दिया, 5 पाप 4 कसाएं पढ़ा दी, इसका नाम गुरुकुल नहीं होता। माने बच्चा उसमें मच जाए, उस मिट्टी पर ऐसा संस्कार पड़ जाए कि उसे तीर्थंकरों के अलावा कुछ भी न दिखाई दे। ना नारायणों की परंपरा उसे समझ में आए। समझ में आने का मतलब यह है कि मतलब उसे पता हो नारायण तीर्थंकर से बड़े नहीं होते हैं। तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं, नारायण नारायण होते हैं, और जीसस वीसस तो ये अभी के सब बने हुए लोग हैं, जिनका कोई अनादि से किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरी हिस्ट्री में पढ़ लो, ये कोई किसी के कटाक्ष नहीं है, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है अनादि से। ये तो सब अभी के सब जिनके अस्तित्व ईसा सन से है, बस तभी से है, उससे पहले तो कुछ नहीं था। आज के बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि ईसा से पुराना भी कोई चीज है कि नहीं है, जबकि भगवान महावीर का जन्म ईसा से पहले का है, उनका मोक्ष ईसा से पहले का है, उन्हें उस पर भी विश्वास नहीं होता। ये जो आपके बच्चों के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये सारा का सारा बच्चों के अंदर का जो अमृत था उसमें आपने विष घोल दिया, वो यहां बताया जा रहा है। इसको परिवर्तित करने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाना, गुरुकुल की पद्धति से बच्चे को पढ़ाना, और इस तरीके से पढ़ाना कि बच्चा पूरा का पूरा धर्म में, अगर उसको 24 घंटे का टाइम है तो वो 8 घंटे धर्म पढ़ता है और 4 घंटे लौकिक शिक्षा पढ़ता है। इस तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चा योग्य बच्चा बनेगा, आपकी समाज को बचाए रखेगा, समाज की परंपरा आगे बनी रहेगी, जैनत्व बचा रहेगा। अन्यथा जैनत्व मिटाने के लिए आप ही तुले हुए हो। जिन बच्चों में जैनत्व नहीं,
पीढ़ियां मिट गई तो जैन बचेगा कहां? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऐसी शिक्षा की गुरुकुल बनाओ जिनमें 8 घंटे धर्म पढ़ाया जाए और 4 घंटे लौकिक शिक्षा पढ़ाई जाए। दोनों का बैलेंस बना रहेगा, अपने आप दोनों चीजें पढ़ता रहेगा, बच्चा पढ़ भी लेगा और साथ में तीर्थंकरों की परंपरा का भी निर्वाह करता रहेगा। बोलिए महावीर भगवान की।